ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव से योग पद्धति का वर्णन। श्लोक क्रमांक 21। शब्द पाठ। भक्त्या अहम एकया ग्राह्यः श्रद्धया आत्मा प्रियः सतां भक्तिः पुनाति मत्निष्ठा श्वपाकान् अपि संभवात्। भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सतां भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात्। भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सतां भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात्। भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सतां भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात्। भक्त्या भक्ति से अहम मैं एकया शुद्ध ग्राह्यः प्राप्त किया जाने वाला श्रद्धया श्रद्धा से आत्मा भगवान प्रियः प्रेम की वस्तु सतां भक्तों की भक्ति ही शुद्ध भक्ति पुनाति पवित्र बनाती है मत्निष्ठा मुझको एकमात्र लक्ष्य बनाकर श्वपाकान चांडाल अपि भी संभवात निम्न जन्म के कल्मश से। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से युक्त शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके ही मुझे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मैं स्वभावतः अपने उन भक्तों को प्रिय हूँ जो मुझे ही अपनी प्रेमा भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चांडाल तक अपने निम्न जन्म के कल्मश से अपने को शुद्ध कर सकते हैं। तात्पर्य संभवात सूचक है जाति दोषात अर्थात निम्न कुल के दूषण से। जाति दोष सांसारिक सामाजिक आर्थिक या वृत्तिपरक पद का सूचक नहीं है, प्रत्युत
आध्यात्मिक प्रबुद्धता की मात्रा का द्योतक है। विश्व भर में अनेक लोग धनी तथा बलवान परिवारों में जन्म लेते हैं, किंतु वे प्राय अनेक घृणित आदतें अपना लेते हैं जो उनकी तथाकथित पारिवारिक प्रथा की अंग होती है। किंतु शुद्ध भक्ति की शक्ति से ऐसे अभागे व्यक्ति भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, जिन्हें जन्म से ही पाप कर्मों में लगने की शिक्षा दी जाती है। ऐसी सेवा का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण मननिष्ठा होना चाहिए। उसे श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए, श्रद्धया, और उसे शुद्ध अर्थात स्वार्थ से रहित एकया होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब लोग अपने मोबाइल फोन साइड कर दीजिए और जिनके बच्चे आवाज कर रहे हैं वो नीचे हॉल में चले जाए बच्चे को लेकर, और मोबाइल के ऊपर प्रवचन सुन सकते हैं, लाइव आ रहा है फेसबुक के ऊपर। तो जिनके बच्चे ज़्यादा आवाज कर रहे हैं वो नीचे हॉल में चले जाइए, क्लास में डिस्टर्बेंस होगा। हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में हम कल से उद्धव गीता के कुछ श्लोकों का पाठ और अध्ययन कर रहे हैं। भगवत गीता तो बहुत प्रसिद्ध है, किंतु जो ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिया वही और विस्तार से भगवान ने उद्धव को दिया, यहीं पर गुजरात में। तो ये श्रीमद् भागवतम है जिसमें ये उद्धव गीता भी है। दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाएं, और फिर 11वें स्कंद में उद्धव जी जब भगवान अपनी लीलाएं सभी समाप्त करके जाने को तैयार थे, तब उनके समक्ष गए और उनसे अलग अलग याचनाएं की। उसमें एक याचना थी कि आपका ये जो संपूर्ण ज्ञान है मुझे दीजिए, और इसलिए भगवान ने उनको ये उद्धव गीता के रूप में अपना संदेश, परम संदेश सुनाया। तो अभी तक जो हमने कल से चर्चाएं की उसमें देखा कि भगवान सर्वप्रथम उद्धव को बताते हैं कि कैसे मनुष्य योनि जो सबसे दुर्लभ है उसे प्राप्त करके मनुष्य को विवेकवान होना चाहिए, उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए इस जगत की यथार्थता को समझने के लिए कि इस जगत में अंततः केवल दुख ही दुख हैं। जो भी तथाकथित सुख हैं वो क्षणिक हैं, और इस तरह से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में ये जगत दुखों से भरा हुआ है। और उसे विचार करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या है। ऐसा विचारवान व्यक्ति यदि पुण्यशाली भी है तो वो साधुओं के संग में भगवान के द्वारा दिए गए संदेश यानी कि शास्त्रों का श्रवण करता है। और भगवान ने हम सभी जीवों को जो इस भौतिक जगत में भगवान को भूल करके भटक रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, उन्हीं को मार्गदर्शन देने के लिए शास्त्रों की रचना की है, शास्त्रों के द्वारा अपने संदेश को पहुंचाया है। फिर हमने देखा कि ये जो शास्त्रों का संदेश है उसके 3 मुख्य विभाग हैं: संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। कृष्ण प्राप्य संबंध जो हमें सभी इस भौतिक जगत में
कृष्ण से विमुख हो गए हैं और इस प्रकार से अनाथ हो गए हैं। हमारा इस जगत में वास्तविक कोई संबंधी नहीं है, क्योंकि सभी तो नश्वर हैं, सभी तो मृत्यु के मुंह में हैं। इसलिए हमारा वास्तविक संबंधी जो हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए भगवान हमें बताते हैं कि हमारा वास्तविक संबंधी श्री कृष्ण है, जिनको हम भूल गए हैं, लेकिन वास्तव में वही हमारे वास्तविक संबंधी हैं। तो कृष्ण विषय ज्ञान, ये है संबंध ज्ञान। कृष्ण कौन है, उनका स्वरूप क्या है, इस भौतिक जगत का उनसे क्या संबंध है, हम सभी जीवात्माओं का उनसे क्या संबंध है, भगवान किस प्रकार इस संपूर्ण भौतिक जगत के सृष्टा, पालन करता और संहार करता है, किस प्रकार आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत दोनों के स्वामी हैं श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं, ये सब का ज्ञान, ये संबंध ज्ञान, और साथ साथ किस प्रकार अलग अलग प्रकार से भगवान के साथ हमारा संबंध होता है, शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इस प्रकार के ये 5 मुख्य रस आदान प्रदान हैं, जिनसे हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। इनमें से कोई संबंध हमारा रहा है जब हम माया से ग्रसित हुए, उससे पहले। फिर इसके पश्चात शास्त्रों में अभिधेय बताया है, यानी कि भगवान से संबंध स्थापित करने की पद्धति बताई है। और फिर अंत में इस पद्धति के द्वारा भगवान के साथ संबंध स्थापित करने पर हम कृष्ण प्रेम जो प्राप्त करते हैं, उसकी विवेचना हुई है, जिसे प्रयोजन कहते हैं। तो अभी हम आज की कक्षा में अभिधेय और प्रयोजन, ये 2 तत्वों के विषय में जो भगवान ने उद्धव को सुनाया, उसको संक्षिप्त में देखेंगे। अर्जुन ने, उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्रधान यन उतो ताहो एक मुख्यता। उन्होंने कहा कि लोग जो हैं अनेक श्रेय मार्गों की चर्चा करते हैं, बताते हैं कि ये मार्ग है परम कल्याण का, ये मार्ग है परम कल्याण का, ये मार्ग है। ऐसे अनेक अनेक मार्गों की चर्चा लोग करते हैं, अनेक मार्गों को बताते हैं। ब्रह्मवादिना, जो आध्यात्मिक पथ के ऊपर चल रहे हैं वो लोग, तेषां विकल्प प्राधान्यम उताहो एक मुख्यता। उन सब में से जो सबसे प्रमुख है, जो मुख्य है, कृपया उसकी विवेचना मुझसे कीजिए, ऐसा उद्धव ने भगवान कृष्ण से पूछा। तो ये हम सब लोग भी देखते हैं कि बहुत सारे मार्ग हैं इस संसार में प्रचलित आध्यात्मिक प्रगति के लिए। हम यहाँ पर केवल आध्यात्मिक प्रगति के मार्गों की चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग के अलावा पूरी तरीके से भौतिक जगत में रचने बसने के लिए तो बहुत सारे और वाद हैं, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने के लिए भी बहुत सारे पथ सुझाए जाते हैं। ध्यान, योग साधना, कर्म में निष्ठा इत्यादि इत्यादि, ऐसे अनेक अनेक मार्ग लोग सुझाते हैं। अनेक अनेक पुस्तकें हैं, शास्त्रों के आधार पर भी लोग ऐसे अलग अलग आध्यात्मिक मार्ग सुझाते हैं, और सामान्यतः हम उससे भ्रमित भी होते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है, क्या सभी मार्ग एक ही गंतव्य तक पहुंचाते हैं। ऐसे अलग अलग अनेक अनेक प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें अष्टांग योग करना चाहिए, हमें ध्यान योग करना चाहिए, हमें राजयोग करना चाहिए, भक्ति योग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। तो यही उद्धव जी का प्रश्न था। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से उत्तर उनको मिला। वो उत्तर हम देखेंगे, क्या उत्तर उनको मिला। भगवान उद्धव जी कहते हैं, जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी से अलग अलग प्रकार की चेतनाओं में, अलग अलग योनियों में अलग अलग जीवों की रचना हुई।
पेड़ पौधे पशु पक्षी और मनुष्यों के अंतर्गत भी मनुष्य देव किन्नर ऐसे अलग अलग जीवों की रचना हुई, जो तीनों गुणों के मिश्रण से अलग अलग चेतना के स्तर पे थे। इसीलिए बहुत अलग अलग प्रकार के मत प्राप्त होते हैं लोगों की अलग अलग इच्छाओं के अनुसार। चेतना के स्तर के अनुसार उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं और उन अलग अलग इच्छाओं के अनुसार वे अलग अलग मत निर्मित करते हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों के आधार पे भी अलग अलग मत निर्मित करते हैं। मन माया मोहिता श्रिय पुरुषाः पुरुष ऋषभ श्रेयो वदन्त्यनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। रुचि के अनुसार, हम सुबह बात कर रहे थे यतो मत ततो पथ, तो ये भगवान भी बताते हैं यतो मत ततो पथ, यथा रुचि। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार लोग अलग अलग मत निर्मित करते हैं, लेकिन वो सब क्या है? मत माया मोहित श्रिया। वो सभी मत मेरी माया शक्ति से मोहित जो लोग हैं उनके द्वारा ये सब अलग अलग रुचि के अनुसार, इच्छा के अनुसार मत निर्मित होते हैं। ये भगवान के द्वारा दिया गया मत नहीं है, ये लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने मत निर्मित करते हैं। धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचिद यज्ञम तपोदानम व्रतानि नियमान्यमान। कुछ लोग बोलते हैं धर्म का पालन करो, कई लोग बोलते हैं इस जगत में खूब भोग करो, कई लोग बोलते हैं सत्य का अनुचरण करो, कई लोग बोलते हैं इंद्रियों का संयमन करो, कई लोग बोलते हैं मन पर वश प्राप्त करो, कई बोलते हैं त्याग करो, कई बोलते हैं तपस्या करो, कई कहते हैं दान व्रत इत्यादि करो, कई बोलते हैं अलग अलग नियमों का पालन करो। इस तरीके से बहुत सारे मार्ग हैं जो लोग अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार बोलते हैं। विशेष रूप से आजकल के इस आधुनिक समय में तो YouTube के ज़माने में हर व्यक्ति घोषणा करने में लगा हुआ है कि फॉलो मी। सबके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, सब लोग चाहते हैं बहुत सारे फॉलोवर्स बनाते। तो इस तरह से आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बाकी सब उनको फॉलो करें। फॉलो करने के लिए रहेगा कौन? सब तो चाहते हैं कि उनका कोई और फॉलो करे, वो किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सबके अपने अपने मत हैं। ऐसा हो गया है, ये कलयुग का प्रभाव है। तो ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं क्या करना चाहिए, वास्तव में क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो मत है भगवान का जो मत है वो तथ्य है, हमारा मत है, भगवान का मत तथ्य है। क्योंकि भगवान अर्थात जो सभी के सृष्टि करता है, जो सभी के पालन करता है, जो सभी के उद्गम स्थान है, इसलिए भगवान का मत एक और मत नहीं है, भगवान का मत वास्तविकता है, तथ्य है। इसलिए हमें अपना या अन्यों का मत जो भगवान के मत से भिन्न हो, उस मत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला। वो केवल तीनों गुणों से निर्मित एक वाद है, तथ्य नहीं है। जब तक हम तथ्य को नहीं जानेंगे और तथ्य का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हम भ्रांत धारणा में ही घूमते रहेंगे। इसलिए हम अभी सुनने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण का मत क्या है, यानी कि यथार्थ तथ्य क्या है।
तो आज का जो श्लोक हमने सुना वो सार है, भगवान के मत का सार है। एक इस श्लोक के अंदर भगवान ने सारे शास्त्रों का, शास्त्रों में भी अलग अलग मार्ग दिए गए हैं। तो प्रश्न उठ सकता है, शास्त्रों में क्यों अलग अलग मार्ग दिए गए हैं? तो शास्त्रों में ये अलग अलग मार्ग इसलिए दिए गए हैं कि जो लोग अपनी अलग अलग इच्छाओं के कारण सीधे सीधे, जो सीधा रास्ता है, उसको अपनाने में शिथिलता रखते हैं, संकोच करते हैं, उनके लिए अलग अलग मार्ग उनको धीरे 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 प्रगति करा के अंततः उस परम मार्ग पर लाने के लिए सहायता करता है। लेकिन वो अलग अलग मार्ग अपने आप में सक्षम नहीं है कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। कृष्ण को प्रदान करने के लिए वो सब अन्य मार्ग स्वतंत्र रूप से सक्षम नहीं है। अलग अलग मार्ग हैं जरूर, लेकिन वो केवल हमें एक सीढ़ी से अगली सीढ़ी पर पहुंचाने का फल प्रदान करते हैं। अंतिम सीढ़ी, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग नहीं है, इसलिए वो गौण मार्ग है, मुख्य मार्ग नहीं। तो भगवान यहाँ पर अभी इस श्लोक में जो हमने आज हम जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसमें उस परम मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, जिस मार्ग से हमें अपना परम गंतव्य कृष्ण के चरण, कृष्ण की शरण, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। वो मार्ग क्या है? भक्त्या हम एकया ग्राह्यः, एक चित्त भक्ति, शुद्ध भक्ति, एकया भक्ति कहते हैं उसको। ऐसा नहीं जिस भक्ति में और अलग अलग मार्गों का भी मिश्रण है, ऐसी भक्ति को मिश्रित भक्ति कहते हैं, जिसमें कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि अन्य मार्गों का मिश्रण होता है। लेकिन एकया भक्ति, निश्चल भक्ति, जिसमें मिश्रण नहीं है, ऐसी भक्ति। एकया भक्त्या, ऐसी एक शुद्ध भक्ति से ही केवल मैं ग्राह्य हूँ, मैं प्राप्य हूँ, मुझे प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धया, और ऐसी भक्ति श्रद्धापूर्वक संपन्न की जानी चाहिए। प्रिय सताम, जो मेरे भक्त हैं उनके द्वारा ऐसी शुद्ध भक्ति जो की जाती है, उसके द्वारा ही केवल मैं प्राप्त होता हूँ। ऐसी भक्ति पुनाति, शुद्ध करती है उस भक्त को, और न केवल उस भक्त को बल्कि सबको। मन निष्ठा, वो भक्ति मुझ पे केंद्रित होती है। शपाकानपि संभवात्, और उसका विशेष गुण है कि वो किसी का अगर जन्म निम्न कुल में भी क्यों ना हुआ हो, या बहुत पाप कर्मों में जो लिप्त हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को भी उसके सारे दुष्प्रभावों से, पाप कर्मों के प्रभावों से उसको मुक्त कर देती है। वो भले ही उसका जन्म से ही क्यों ऐसा गलत प्रभाव क्यों ना हो, इतनी शक्ति धारण करने वाली ये मेरी शुद्ध भक्ति है, जिससे मैं प्राप्त होता हूँ। तो इस पूरे अध्याय में भगवान ऐसी शुद्ध भक्ति का बखान करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये है सार, जिस मार्ग से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, और अन्य किसी मार्ग से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं उद्धव जी को, हे विद्वान उद्धव, जो लोग समस्त भौतिक इच्छाएं त्याग कर अपनी चेतना मुझ में स्थिर करते हैं, वे मेरे साथ उस सुख में हिस्सा बटाते हैं जिसे इंद्रिय तृप्ति में संलग्न मनुष्यों के द्वारा संभव तथा अनुभव नहीं किया जा सकता। तो जिस शुद्ध भक्ति की बात यहाँ उद्धव जी को कर रहे हैं भगवान, उसका गुण है उसमें
भौतिक इच्छाएं नहीं है। सामान्यतया जो भक्ति प्रचलित है उसमें हम भगवान का नाम गुणगान करते हैं, ये भक्ति के अंग हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ऐसे भक्ति के अलग अलग गुण हैं, अंग हैं। तो श्रवण और कीर्तन ये प्रचलित है। अभी यहाँ गुजरात में विशेष रूप से सभी लोग कन्हैया, कान्हा, उनका गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, करताल मंजीरे बजेंगे, वाद्यों के साथ कीर्तन करेंगे, ये प्रचलित है। किंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ कहीं भी भगवान के नाम लीलाओं का गुणगान हो रहा हो वहाँ सब केवल शुद्ध रूप में ही गुणगान हो रहा हो। बहुत जगह पर भगवान का गुणगान होता है इस समझ से कि भगवान का गुणगान करने से इस भौतिक जगत में हमारा शुभ होगा, भगवान कृपा करेंगे और उनकी कृपा क्या है, हम इस भौतिक जगत में सुख शांति से रहेंगे। ये बहुत प्रचलित है, विशेष रूप से हिंदुओं, जो पुण्यशाली हिंदू हैं उनके अंदर, और विशेष रूप से गुजरात के अंदर लोग बड़े पुण्यशाली हैं और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी हैं। लेकिन बहुत सामान्य है कि उनकी जो भक्ति है उसमें कहीं ना कहीं भगवान से कुछ बदले में आशा भी है, कुछ भौतिक आशा भी है। तो भागवतम के अंदर उद्धव जी को भगवान जिस भक्ति की बारे बता रहे हैं वो उससे भिन्न है। भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं निरपेक्ष मयि अर्पित आत्मना सभ्य निरपेक्षस्य, निरपेक्ष भक्ति बोलते हैं जिसमें अपेक्षा नहीं है। भगवान की सेवा करनी है, बदले में कुछ अपेक्षा नहीं है, केवल एक ही अपेक्षा है, क्या, भगवान इससे संतुष्ट हो। भगवान की संतुष्टि के लिए ही केवल जो भगवान की सेवा की जाए, भगवान की संतुष्टि के लिए ही केवल जो भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। और अगर बदले में कुछ हमें भौतिक इच्छाएं चाहिए, भगवान हमारा ये काम सिद्ध करा दो, भगवान हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, ये कष्ट हमारे दूर हो जाए, हमारा ध्यान रखिएगा, तो वो फिर शुद्ध भक्ति नहीं है, बदले में हमें कुछ चाहिए। तो यहाँ पर उद्धव जी को शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं और भगवान कह रहे हैं उससे क्या होगा, मयि आत्मना सुखम, उससे जो सुख प्राप्त होगा, ऐसी सेवा करने से, निष्काम भाव से जो मेरी सेवा होती है उसको करने से जो सुख प्राप्त होगा, वो सुख इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत का सुख प्राप्त करने की इच्छा से जो भी कुछ किया जाता है उससे बड़ा भिन्न है। वो मेरी सेवा से जो सुख प्राप्त होगा, मेरी भक्ति से जो सुख प्राप्त होगा, वो सुख उन लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता, वो उसका अनुभव नहीं कर सकते जो इस भौतिक जगत में कुछ अभिलाषा रखते हैं, जो इस भौतिक जगत के सुखों के प्रति आसक्त हैं, उनको वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जो भगवान बता रहे हैं। अगर हमें भगवान की सेवा का, शुद्ध सेवा का सुख चाहिए तो भौतिक जगत के सुख की कामनाओं से रहित होना होगा, भौतिक जगत के सुख की कामनाओं से रहित होना होगा, अन्यथा हम भगवान की सेवा का शुद्ध सुख प्राप्त नहीं कर सकते। दोनों में से एक चीज होगी। अगर हमें भगवान की सेवा का सुख चाहिए तो हमें भौतिक जगत के सुखों की अभिलाषा को छोड़ना होगा। ठीक है, वह अभिलाषा बहुत समय से हमारे हृदय में है तो एक दिन, 2 दिन तुरंत नहीं जाएगी, लेकिन कम से कम हमारी ये समझ आ जानी चाहिए कि ये भौतिक सुखों की इच्छा मेरे और भगवान के बीच में रुकावट है। भगवान के साथ मेरा जो शाश्वत संबंध है उसके बीच में ये रुकावट है, इसलिए इससे मुझे पार जाना होगा। वो पार जाना कठिन है, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना तो कर सकता हूँ कि भगवान आप मुझे इन भौतिक इच्छाओं से पार लगाइए। भगवान के लिए वो संभव है और भगवान के लिए ही संभव है, हमारे अपने हाथ में नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से यदि हम भगवान से वो प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमें इन भौतिक इच्छाओं रूपी जो कलमश हमारे हृदय में है उससे हमें
पार करेंगे। तो आज ये जन्माष्टमी महोत्सव पे हम उद्धव जी से ये शुद्ध भक्ति सीखें। उद्धव जी इस प्रकार के भक्त हैं, आगे हम देखेंगे। भगवान स्वयं उद्धव जी का गुणगान करते हैं। उद्धव जी ऐसे महान भक्त हैं जो शुद्ध भक्त हैं, भक्तों में शिरोमणि हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए कि कृष्ण भक्ति कैसे होती है। अपने मनमाने ढंग से जो हम कृष्ण भक्ति करते हैं वो सामान्यतया शुद्ध भक्ति नहीं होती है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में बहुत जन्मों से भौतिक इंद्रिय भोग में फंसे हुए हैं। इससे मनमाने ढंग से जो हम भक्ति करते हैं वो बहुत से बहुत मिश्रित भक्ति होगी। लेकिन शुद्ध भक्ति केवल और केवल शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन पर चलने से ही प्राप्त होती है। इसीलिए जन्माष्टमी जैसे शुभ अवसर पर और हर दिन प्रतिदिन हमें भागवतम के द्वारा भक्ति कैसे होती है, भागवतम के द्वारा सीखना चाहिए। ये विशेषता है जो इस आंदोलन के द्वारा या जो भी अधिकृत वैष्णव मार्ग हैं, संप्रदाय हैं, उससे हमें शास्त्रों के द्वारा दी गई भक्ति जानने को मिलती है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिकीम हरिम बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। जो भक्ति शास्त्र के अनुसार नहीं, मनमाने ढंग से होती है, वो हमारे और समाज के जीवन में केवल उत्पात मचाती है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। इसीलिए हमें भक्ति तो करनी है, लेकिन शास्त्र के अनुसार भक्ति करना सीखना है। इसीलिए हमें भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का पाठ नित्य रूप से करना चाहिए। न केवल पाठ करना चाहिए, बल्कि तात्पर्य जो महान आचार्य के द्वारा दिए गए तात्पर्य हैं उसके अनुसार हमारी भक्ति होनी चाहिए। उन तात्पर्यों को पढ़ना चाहिए और फिर तात्पर्यों को पढ़ करके ऐसे साधु संग में, जहाँ पर भक्त बड़ी निष्ठा से उस भगवत गीता को, उस उद्धव गीता को, श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में उतारने में तत्पर हैं, ऐसे साधु संग में हमें भी प्रशिक्षण लेना चाहिए भगवान की भक्ति कैसे करें उसका। तब हम वास्तव में अपने जीवन में उस शुद्ध भक्ति का अनुशीलन कर पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक केंद्र बनाए हैं। तो हमारी जो जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर हम मटकी नहीं फोड़ते हैं, यहाँ पर हम रासलीला नृत्य नहीं करते हैं, यहाँ पर हम श्रीमद् भागवतम का यहाँ बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं। वास्तव में रासलीला और ये भगवान की वृंदावन लीला, जिसमें भगवान मटकी फोड़ते हैं, सारा माखन चुराते हैं, अपने सहचरों को, बंदरों को मक्खन बांटते हैं, ये सब लीलाएं निश्चित रूप से बड़ी मधुर हैं और इनका श्रवण भी होना चाहिए। लेकिन उस श्रवण के साथ साथ ये जो उद्धव जी अर्जुन को और अलग अलग महान जो भक्त ध्रुव, प्रहलाद, उनको जो भगवान ने भक्ति संदेश दिया है वो हमें सुनना चाहिए। तब हम सही तरीके से भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा हम बड़े सस्ते में इन लीलाओं को लेंगे। हम सोचेंगे हम बड़े उन्नत हैं, हम भगवान की इन लीलाओं में अपना आस्वादन ढूंढेंगे, अपना इंद्रिय भोग ढूंढेंगे। वास्तव में हमें भगवान, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो उन लीलाओं में भगवान के आनंद हेतु इन लीलाओं में भाग लेते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर भगवान की शुद्ध सेवा की वृत्ति नहीं है, तब तक हम इन लीलाओं को अपने आनंद के लिए उपयोग करते हैं। हम भगवान को अपना दास बनाने का उपयोग करते हैं। तो उस तरह से भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं होता है। इसलिए आचार्यगण हमें भागवतम में, इसलिए पहले एक स्कंद, दूसरे स्कंद, तीसरे स्कंद में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, हमारी लघुता का वर्णन है, हमारा हम कैसे भगवान के दास हैं ये वर्णन है। इसको सिखाया गया है, दासत्व की भावना को सिखाया गया है। तो पहले हम भगवान का दास होना सीखेंगे, तब हम जाकर के धीरे धीरे इन लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए ये ब्रज लीलाएं हमें क्रमिक रूप से आचार्यों के मार्गदर्शन में सुनना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर ये श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर ये पुस्तकें लगी हुई हैं, क्योंकि ये ग्रंथ हैं, ये श्री कृष्ण का हृदय है, ये कृष्ण की वाणी है, ये उनका संदेश है। उनको संदेश को सुने बिना अपने मनमाने ढंग से जो हम भक्ति करते हैं, उससे हमें
कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए ये जन्माष्टमी महोत्सव है, यहाँ से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो। कृष्ण भक्ति कृष्ण के अनुसार करनी है, उनके संदेश के अनुसार करनी है। तो भगवान का हृदय है ये भागवतम। कृष्ण सुधामोपगते, जब कृष्ण अपने धाम चले गए 5000 साल पहले, तो भागवतम के रूप में भगवान वर्तमान में इस कलयुग में, जिसमें गहरा अंधेरा छाया हुआ है, अज्ञानता का, इतने सारे कुकर्म, इतने सारे पाप में कृत्य होते रहते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति का तो नामो निशान नहीं है। ऐसे इस अंधकार में समय के अंदर जो सूर्य के समान हम सभी को प्रकाश देगा, सही मार्ग दिखाएगा, वो ये श्रीमद् भागवतम है। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवतम के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन दिए हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने रात रात को जाग करके इस श्रीमद् भागवतम के ऊपर तात्पर्य लिखे हैं। ये 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक। इन सभी श्लोकों के ऊपर, अधिकतर श्लोकों के ऊपर प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे हैं रात को बैठ करके, रात को बैठ करके, क्योंकि दिन के समय में श्रील प्रभुपाद ये पूरे आंदोलन का संचालन करते थे और रात को बैठ करके ये भागवतम के ऊपर। प्रभुपाद ने बोला ये मेरे सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इस जगत को कृष्णमय बनाने के लिए, भगवान कृष्ण की भक्ति का संचार करने के लिए मेरा सबसे बड़ा कार्य ये श्रीमद् भागवतम के ऊपर मेरी टिप्पणी है। तो इसलिए हम इस्कॉन के माध्यम से ये श्रीमद् भागवतम, जो संपूर्ण टीका के साथ हिंदी, गुजराती, ऐसी सभी भाषाओं में उपलब्ध है, उसका हम प्रसार करते हैं। तो आज ये बड़ा शुभ अवसर है आप सभी के लिए। जिनके पास भी ये भागवतम नहीं है तो ज़रूर लेके जाएं, और जिन्होंने है लेकिन पढ़ना शुरू नहीं किया है तो एक नियम बनाइए कि प्रतिदिन भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है, तात्पर्य पढ़ने हैं, कुछ समय निकालना ही है, नहीं तो वो दिन हमारा व्यर्थ हो गया, मृत्यु के मुंह में हम चले गए। लेकिन जिस दिन, जिस क्षण हमने भगवान का नाम, भगवान के विषय में सुना, वो समय हमारा नित्य समय में होता है, वो हमारा मृत्यु का समय के नज़दीक हमको नहीं ले जाता है। ये शास्त्र का वचन है, इसलिए ये अमर बन जाते हैं। जितना समय हमारा भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को श्रवण करने में जाता है, वो अमरत्व का समय है, बाकी समय मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर ये कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान? जो इस जगत में कुछ भी कामना नहीं करता, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करके शांति प्राप्त कर ली है, जिसकी चेतना सभी परिस्थितियों में एक सी रहती है और जिसका मन मुझ में पूर्णतया तुष्ट रहता है, वह जहाँ कहीं भी जाता है उसे सुख ही सुख मिलता है। हम सब चाहते हैं ना हमेशा हमें सुखी रहें, कौन नहीं चाहता है? सुख के लिए कितना प्रयास करते हैं हम लोग, कितने पैसे खर्च करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी प्राप्त क्या होता है? चिंताएं, उद्विग्न, दुख, यही सब प्राप्त होता है। क्षणिक सुख होता है कुछ समय के लिए, लेकिन वही क्षणिक सुख दुख का कारण बन जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण स्वयं ये वचन कह रहे हैं उद्धव जी को, इससे और अच्छा प्रमाण क्या हो सकता है? हम सुख चाहते हैं, श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं आप सुखी होना चाहते हो, ये करो। अगर हमारा श्री कृष्ण में विश्वास है तो हम श्री कृष्ण की वाणी को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, नहीं तो अपने मन की मर्जी करेंगे और इस भौतिक जगत में सड़ते रहेंगे। वो हमारे हाथ में है, भगवान जबरदस्ती तो करते नहीं है। यथेच्छसि तथा कुरु, अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं उद्धव को? इस जगत में जो कामना नहीं करता, हम सोचते हैं कामना करने से हम सुखी होंगे, भगवान कहते हैं कामना को छोड़ो, पहले भौतिक जगत की कामना मत करो, भौतिक जगत में सुखी रहने की कामना मत करो। और जिसने अपने इंद्रियों को वश में करके शांति प्राप्त की है, हम चाहते हैं, हमारा हृदय बड़ा अशांत रहता है, मन बड़ा अशांत रहता है, क्या करें? अशांति का कारण है भौतिक इच्छाएं। तो भौतिक इच्छाएं ना करना, उसको शांति कहते हैं। लेकिन भौतिक इच्छाएं नहीं करेंगे तो फिर सुख कैसे मिलेगा? जिसकी चेतना सभी परिस्थितियों में एक सी रहती है और जिसका मन मुझ में है, ये है
सार। मन कृष्ण में लगाना होगा, अपने चित्त को कृष्ण में लगाना होगा, चित्त को भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान में लगाना होगा। वो जहाँ कहीं भी रहता है, स्वर्ग नरक उसके लिए अभी महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ कहीं भी रहता है, जिस परिस्थिति में भी रहता है, चाहे बाह्य रूप से उसकी परिस्थिति बड़ी दुखदायी क्यों ना हो, बुढ़ापा हो गया हो, बीमारी हो, पैसा निर्धनता हो, कुछ भी हो, लेकिन जिसका चित्त, जिसका मन कृष्ण में है, वो उस हर परिस्थिति में भी परम आनंद का अनुभव करेगा। ये भगवान के वचन है। जिसने अपनी चेतना मुझ में स्थिर कर रखी है, वह न तो ब्रह्मा या इंद्र के पद या उनके धाम की कामना करता है। यानी जिसने अपनी चेतना भगवान में स्थिर की है, उसे इतना सुख मिलता है कि उसे ब्रह्मा इंद्र जैसा सुख भी उसके सामने नगण्य लगता है। यम लब्ध्वा न परम लाभम मन्यते अधिकम ततः। अगर हमारा भगवान में चित्त स्थित है, भगवान के चरणों में, तो हमें संसार का बड़े से बड़ा सुख भी गौण लगेगा। न इस पृथ्वी के साम्राज्य, न निम्न लोकों की सर्वश्रेष्ठता, न योग की 8 सिद्धियों की, न जन्म मृत्यु से मोक्ष की कामना करता है। मोक्ष भी जिसके सामने लघु हो जाता है, तृण के समान तुल्य लघु हो जाता है, ऐसा है कृष्ण सेवा का सुख। विचार कीजिए, जिसके सामने मोक्ष तो शास्त्रों में भी जिसका बखान है, योगी गण, ज्ञानी गण अनेक जन्म लगाते हैं इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म में लीन होने के लिए। वो मोक्ष का सुख जिसको ब्रह्मानंद कहा गया है, वो सुख भी जिस सुख के सामने नगण्य हो जाए, वो है कृष्ण सेवा का सुख। इतना सुख है कृष्ण सेवा में। बलराम जी जो स्वयं भगवान के प्रथम विस्तार हैं, जिस सुख का आस्वादन करने के लिए ललायित रहते हैं, वो कृष्ण सेवा का सुख है। ये संदेश है उद्धव जी को, ये गीता का सुख। तो हमें क्या चाहिए? हमें किस चीज़ के ललायित होना चाहिए? हमें कृष्ण की सेवा के सुख के ललायित होना चाहिए। हमें कृष्ण का सेवक बनने के लिए ललायित होना चाहिए। ये उद्धव जी को संदेश है। ऐसा व्यक्ति एकमात्र मेरी कामना करता है। तो कामना तो हमें करनी है, इच्छाएं तो हमारी हैं, होनी चाहिए, पर एकमात्र इच्छा होनी चाहिए कृष्ण सेवक बनना। अभी हमारे अंदर कृष्ण की सेवा का कोई इच्छा नहीं है, अन्य बहुत सारी इच्छाएं हैं। सेवा के प्रति हम उदासीन हैं, भगवान के प्रति, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए फिर भगवान की सेवा के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं है। अपनी इंद्रियों की सेवा करने के प्रति हमारी बहुत लालसा है। स्वादिष्ट खाने को मिल जाए, स्वादिष्ट बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिल जाए, बहुत सुंदर सुंदर सुनने को मिल जाए, इसके लिए हमेशा हम बड़े ललायित रहते हैं। लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए हमारे अंदर बड़े उदासीन रहते हैं। भगवान की सेवा होती कैसे वो भी नहीं जानते हैं। पढ़ेंगे तो जानेंगे, सुनेंगे तो जानेंगे, है ना। भगवान के नाम, जहाँ पर भगवान के नाम रूप गुणगान होता है, वो थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उदास हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, क्रिकेट देखते हैं, ये देखते हैं, अन्य सारे गुणगान सुनते हैं इस जगत के। लेकिन भगवान का जहाँ गुणगान होता है वहाँ थोड़े समय बैठ पाते हैं, है ना, ज़्यादा समय नहीं बैठ पाते हैं। इसका मतलब हमारी भगवान की सेवा में अगर थोड़ी बहुत वृत्ति है तो रुचि बहुत कम है, बहुत कम है। आगे कहते हैं, हे उद्धव, न तो ब्रह्मा, शिव, संकर्षण, लक्ष्मी जी, न ही मेरी आत्मा ही मुझे इतने प्रिय हैं जितने कि तुम हो। देखिए उद्धव जी की महानता। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा, शिव, संकर्षण, लक्ष्मी जी, उनसे भी ज्यादा, उससे भी छोड़िए, मेरी आत्मा। भगवान कह रहे हैं मैं अपने से भी ज्यादा मुझे प्रिय उद्धव आप हो। तो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को अपने से भी अधिक प्रिय होते हैं। तो अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो ऐसी शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान वास्तव में संपूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान आगे कहेंगे, हम भक्त पराधी, मैं अपने भक्तों का पराधीन हो जाता हूँ। भगवान अपने भक्तों के भक्त बनना चाहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के भक्त भगवान बनना चाहते हैं।
इतनी पराकाष्ठा है ऐसी शुद्ध भक्ति में, जो उद्धव जी की भक्ति है, जो पांडवों की भक्ति है, जो कुंती की भक्ति है, वो ऐसी भक्ति है। जो ध्रुव और प्रहलाद की भक्ति है, ऐसी शुद्ध भक्ति है उनकी। वो भक्ति का अनुसरण हमें करना चाहिए। हमें प्रहलाद और ध्रुव के मार्गदर्शन का, हमें पद का अनुसरण करना चाहिए। मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगतों को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं सदैव अपने उन शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ, जो निजी इच्छाओं से रहित हैं, जो मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, शांत हैं, शत्रु भाव से रहित हैं और सर्वत्र संभाव रखते हैं। हम भगवान के पीछे चलना चाहते हैं और भगवान अपने शुद्ध भक्तों के पीछे चलना चाहते हैं। देखिए कितने विस्मयकारी बात है। हम भगवान के चरण रज प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों की चरण रज प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों की चरण रज से मेरे अंदर जो स्थित जगत है उन सबको मैं शुद्ध करना चाहता हूँ। तो भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण के अंदर, चरण रज के अंदर समस्त जगहों को शुद्ध करने वाली महान शक्ति है। इसलिए हमें ऐसे शुद्ध भक्तों की तलाश करनी चाहिए, जो केवल और केवल भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जीवन समर्पित करते हैं, बदले में जिनकी कोई अभिलाषा नहीं होती है, जिनको इस भौतिक जगत में रत्ती भर भी आसक्ति नहीं होती है। ना अपने नाम की आसक्ति होती है, ना यश की आसक्ति होती है ना, स्थूल धन इत्यादि तो बहुत दूर रह गए। यही चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित की तो। ये आंदोलन ऐसी शुद्ध भक्ति को सिखाने वाला आंदोलन है। हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिन्होंने इस शुद्ध भक्ति को प्रतिपादित किया है। आगे भगवान उद्धव जी कहते हैं, जो निजी तृप्ति की किसी इच्छा से रहित हैं, जिनके मन सदैव मुझ में अनुरक्त रहते हैं, जो शांत मिथ्या अभिमान से रहित तथा समस्त जीवों पर दयालु हैं। समस्त जीवों पर दयालु भी होते हैं भक्त। वही भक्त भगवान को पूर्ण रूप से प्रसन्न करते हैं। केवल अपनी अपनी भक्ति नहीं, दूसरों को भी कैसे न कैसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान हो, ऐसा भी वो प्रयासरत रहते हैं। उनका जीवन उसके लिए भी समर्पित रहता है। ये भी शुद्ध भक्तों का मुख्य लक्षण है। तो जो अन्य जीवों पर दयालु हैं और जिनकी चेतना कभी भी इंद्रिय तृप्ति के अवसरों से प्रभावित नहीं होती है, इंद्रिय तृप्ति के अवसर मिलने पर भी जो उसकी तरफ ललायित नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति मुझ में ऐसा सुख पाते हैं जिसे वे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते या जान भी नहीं पाते, जिनमें भौतिक जगत से विरक्ति का अभाव है। जिनके अंदर भौतिक जगत के प्रति विरक्ति नहीं है, वो ऐसा सुख नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान की सेवा का सुख प्राप्त नहीं कर सकते, वो उसके लिए योग्य नहीं। इसलिए ये दोनों चीज़ साथ साथ चलती हैं। इस भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति तभी प्राप्त होगी भगवान कृष्ण में आसक्ति। अगर हम लोग दोनों आसक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान में भी भगवान की भक्ति भी मिले और भौतिक जगत में भी हम सुख प्राप्त करें, तो वो सहजिया बन जाते हैं। हम लोग शुद्ध भक्त नहीं, हम सहजिया बन जाते हैं। अगर ऐसा हम चाहते हैं, दोनों चीज़ चाहिए, भौतिक जगत भी चाहिए, भगवत धाम भी चाहिए, तो फिर हम दोनों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में अपनी आसक्ति को ही भगवान में आसक्ति है ऐसा मानना चाहते हैं। हमारे बच्चे ही कान्हा हैं, हमारे बच्चों के प्रति मेरी आसक्ति मेरे कान्हा में आसक्ति है, क्योंकि जगत को आसक्ति को छोड़ नहीं पाए, तो जगत की आसक्ति को ही भक्ति की आसक्ति है ऐसा मानने लगते हैं। आसान लगता है काम ये, ठीक है। यह है सस्ती भक्ति, सहजिया। ऐसी भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। हे उद्धव, यदि मेरा भक्त पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाता, तो वह भौतिक इच्छाओं द्वारा उद्विग्न किया जा सकता है, किंतु मेरे प्रति अविचल भक्ति के कारण वह इंद्रिय तृप्ति द्वारा परास्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ वो हैं जो इंद्रिय भोग के लिए प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो इंद्रिय भोग छोड़ने के लिए तत्पर हैं, कृष्ण की भक्ति करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन इंद्रिय भोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। इंद्रिय भोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन इंद्रिय भोग छूटता नहीं है। उनके लिए भगवान क्या आश्वासन दे रहे हैं? चिंता मत करो,
आप परास्त नहीं होगे, आपका पतन नहीं होगा, इंद्रिय भोग की इच्छाएं आपको गिरा नहीं पाएंगी, आपको भक्ति के पद से च्युत नहीं कर पाएंगी। आप विश्वास के साथ, भले ही इंद्रिय भोग की इच्छाएं आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन आप प्रार्थना करते रहो और भक्ति में संलग्न रहो। धीरे धीरे मैं आपको इन सभी भौतिक इच्छाओं से आपका छुटकारा कर दूंगा। ये भगवान का आश्वासन है, भगवान की शपथ है। इसीलिए हम सभी को भगवान के इन वचनों से श्रद्धा प्राप्त, इन वचनों के ऊपर श्रद्धा रखते हुए पूरे उत्साह के साथ भक्ति संपन्न करना चाहिए। लेकिन ऐसी प्रार्थना साथ साथ करनी चाहिए कि ये मेरे हृदय को भगवान आप शुद्ध कीजिए, उसमें बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, उन सब इच्छाओं को हटाइए। मेरे अंदर केवल एक इच्छा रह जाए कि मैं आपको प्रसन्न कर पाऊँ, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर पाऊँ, आपके शुद्ध भक्त जो आपकी इच्छाओं को जानते हैं उनको प्रसन्न कर पाऊँ। केवल ऐसी इच्छा हमारी होनी चाहिए, या ऐसी इच्छा की कामना कम से कम करनी चाहिए। हे उद्धव, जिस तरह धधकती अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पापों को पूर्णतः भस्म कर देती है। तो हमारे अंदर ये सब कामनाएं क्यों उठती हैं ना चाहते हुए भी? अनिच्छनपि वार्ष्णेय, अर्जुन ने प्रश्न किया था ना, बलादिव नियोजितः, हमारे हृदय के अंदर ना चाहते हुए भौतिक इच्छाएं क्यों उमड़ती हैं? इनका कारण है हमारी वासनाएं, हमारे पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्मों के कारण हमारे हृदय में ऐसी भौतिक इच्छाएं उठती रहती हैं। इसके लिए भगवान कह रहे हैं जैसे एक अग्नि ईंधन को जला के राख कर देती है, उसी प्रकार ये जो शुद्ध भक्ति है वो हमारे हृदय के अंदर जितनी भी वासनाएं हैं उनको जला करके राख कर देगी। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। हे उद्धव, भक्तों द्वारा की जाने वाली मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके वश में करने वाली है। भगवान अपने भक्तों, शुद्ध भक्तों के वश में आ जाते हैं। ये भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान चाहते हैं वश में होना, अपने भक्तों के वशीभूत होना। भगवान ईश्वर के रूप में रहें, ये भगवान को सबसे प्रिय नहीं है। भगवान को सबसे प्रिय है कि वो अपने भक्तों के अधीन हो जाए। ममोर्जिता, मैं अपने भक्तों के द्वारा जीता जाता हूँ। अतएव योग, सांख्य दर्शन, शुद्ध कार्य, वैदिक अध्ययन, तप अथवा वैराग्य में लगे व्यक्तियों के द्वारा मैं भी वशीभूत नहीं होता। भगवान जो तपस्या करते हैं, धर्म करते हैं, उनको अगर वो ढंग से करते हैं तो उसका जो अभीष्ट फल है, पुण्य कर्म दे देते हैं, भौतिक सुख दे देते हैं, मोक्ष दे सकते हैं। लेकिन भगवान स्वयं अपने को नहीं देते हैं। भगवान अपने को स्वयं को नहीं देते हैं। भगवान अपना वश किसी के हाथ में नहीं देते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान अपनी इच्छा से अपना वश अपने को उनके वश में डाल देते हैं। जैसे ब्रजवासीगण, यशोदा माई, नंद बाबा, भगवान के ग्वाल बाल, भगवान के कंधे पर चढ़ जाते हैं। यशोदा माई कृष्ण को बांध देती हैं। जो इस पूरे जगत को बांधने वाले हैं, भगवान स्वेच्छा से उनसे बंध जाते हैं। क्यों? उनकी भक्ति से प्रभावित होकर के। तो भक्त कभी भगवान को नहीं बांधना चाहता, भगवान के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन भगवान की इच्छा है कि वो अपने भक्तों को अपने से ऊपर रखते हैं। इसमें भगवान को अधिक प्रेम मिलता है, अधिक आनंद मिलता है। और फिर जो आज का हमने श्लोक पढ़ा, मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से युक्त शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके ही मुझे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मैं स्वभावतः अपने उन भक्तों को प्रिय हूँ जो मुझे ही अपनी प्रेमा भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चांडाल तक अपने निम्न जन्म के कलमश से अपने को शुद्ध कर सकते हैं। तो जो प्रारब्ध कर्म फल हैं, जो इस जन्म में सिद्ध हो चुके हैं, मिल चुके हैं, हमें जन्म हमारा हो गया है, उस प्रकार वो पाप कर्म के फल भी खत्म हो जाते हैं। सब प्रकार के पाप कर्म, यहाँ तक कि पाप करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है भक्ति से, और किसी अन्य तरीके से ऐसा नहीं होता है। न सत्य तथा दया से युक्त धार्मिक कार्य, न ही कठिन तपस्या से प्राप्त किया गया ज्ञान उनकी चेतना को पूर्णतः शुद्ध बना सकता है जो मेरी भक्ति से विहीन होते हैं। जो भक्ति से विहीन है, तप करते हैं, सत्य बोलते हैं, तपस्या करते हैं ना,
वो उनका हृदय इस प्रकार से शुद्ध नहीं होता है जिस प्रकार शुद्ध भक्ति करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। यदि किसी को रोमांच नहीं होता तो उसका हृदय कैसे द्रवित हो सकता है, और यदि हृदय द्रवित नहीं होता तो आंखों से प्रेमाश्रु कैसे बह सकते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक सुख में गिड़गिड़ाया नहीं तो वह भगवान की प्रेमा भक्ति कैसे कर सकता है, और ऐसी सेवा के बिना चेतना कैसे शुद्ध बन सकती है। जो भगवान के लिए रोता नहीं है उसका हृदय कलमश से शुद्ध नहीं होता है। ये तरीका है धोने का। धोने के लिए जल चाहिए ना, सामान्यतः जल से हम धोते हैं, लेकिन हृदय का कलमश कैसे धुलता है? वो ऐसे सामान्य जल से नहीं धुलता है, उसके लिए प्रेम आंसू चाहिए। ऐसे आंसू जो भगवान के प्रेम से के कारण उत्पन्न होते हैं। तो भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के भक्तों के आश्रम में रहते हुए जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता है तो हमारा हृदय द्रवित होता है। इंद्रिय भोग की लालसाओं के कारण हमारा हृदय कठोर हो जाता है। उस कठोर हृदय में भगवान के प्रति सेवाओं की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इसलिए वो द्रवित हृदय नहीं है, कठोर है। इसलिए जो भाव भक्ति है उस स्तर तक हम पहुँचते नहीं हैं और हमारा हृदय भौतिक इच्छाओं में रत रहता है। इसीलिए वहाँ पर ये प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसके विपरीत भगवान कहते हैं जो मेरे नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके जिनके हृदय में रोमांच उत्पन्न होता है, भाव के ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, जबरदस्ती नहीं, कृत्रिम तरीके से नहीं, धीरे धीरे क्रमिक रूप से आचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने से उनके हृदय से ये सब कलमश दूर होता है और उनके प्रेमाश्रों से सब अंततः प्रेम उत्पन्न होता है। वह भक्त जिसकी वाणी कभी रुद्ध हो जाती है, जिसका हृदय द्रवित हो उठता है, जो निरंतर चिल्लाता है और कभी हंसता है, जो लज्जित होता है और जोरों से चिल्लाता है फिर नाचने लगता है, इस तरह से मेरी भक्ति में स्थिर भक्त सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। तो ये हमारा अंतिम गंतव्य है कि क्रमिक विकास करते हुए हमारा हृदय भी इतना शुद्ध हो जाए कि भगवान का नाम रूप गण श्रवण करते ही हमारे हृदय में हमारे शरीर में ऐसे प्रेम के विकार उत्पन्न हो। ये तभी संभव है जब केवल और केवल भगवान की सेवा करने में हम तत्पर हो जाएंगे पूरी तरह से। हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाएंगे, हम कितना भी दुख लेने को तैयार हो जाएंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये उस अवस्था के बाद की बात है। जब तक हमारे हृदय में भौतिक जगत को भोग करने की 1% भी इच्छा है तब तक ये लक्षण प्राप्त नहीं होंगे। तब तक नकली आंसू हम बहा सकते हैं, नकली नृत्य, नकली रूप से हम ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो नहीं होगा। जिस तरह आग में पिघलाने से सोना अपनी अशुद्धियां त्याग देता है और शुद्ध चमक प्राप्त कर लेता है, उसी तरह भक्ति योग की अग्नि में लीन आत्मा पूर्व सकाम कर्मों से उत्पन्न सारे कलमश से शुद्ध बन जाता है और वैकुंठ में मेरी सेवा करने के अपने आदि पद को प्राप्त करता है। ये परम लक्ष्य का यहाँ पर वचन है। जैसे सोने को हम कैसे अग्नि में तपा करके शुद्ध करते हैं, उसकी अशुद्धियाँ खत्म होती हैं, ऐसे ही ये जो शुद्ध भक्ति है वो एक अग्नि के समान है जो भक्त के हृदय को कलमश से शुद्ध करती है। और जैसे सोना अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करता है शुद्ध होकर के, ऐसे ही हम सब अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करते हैं, भगवत धाम में नित्य भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं, ऐसी शुद्ध भक्ति के अनुशीलन से। जब रुग्ण आँख का उपचार औषधीय अंजन से किया जाता है तो आँख में धीरे धीरे देखने की शक्ति आ जाती है। इसी तरह जब चेतनामय जीव मेरे यश की पुण्य गाथाओं के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा अपने भौतिक कलमश को धो डालता है तो वह फिर से मुझ परम सत्य को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की शक्ति पा लेता है। जैसे आँख में अंजन लगाने से
आँख शुद्ध हो जाती है और हमें दिखता है सही सही। उसी प्रकार ऐसे भक्ति के अनुशीलन से जब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जब ऐसा प्रेम का अंजन हमारी आंखों में लगता है और उससे हमारी आंखें पूरी तरह शुद्ध हो जाती हैं, हृदय शुद्ध होता है, उससे आंखें शुद्ध होती हैं, तब हम साक्षात कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं, हम साक्षात कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर पाते हैं। ये परम गंतव्य हमारा है। ये उद्धव जी को भगवान बताते हैं। इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का ध्यान धरने वाले का मन निश्चय ही ऐसी वस्तुओं में उलझा रहता है, किंतु यदि कोई निरंतर मेरा स्मरण करता है तो उसका मन मुझ में निमग्न हो जाता है। तो निरंतर भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से, शुद्ध भक्तों से श्रवण करने से धीरे धीरे हमारा मन भगवान में निमग्न होगा और एक के बाद एक ऐसे सब लक्षण, ऐसे सब पद हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए आइए हम लोग ये जन्माष्टमी अवसर पर एक व्रत धारण करें कि हम बड़ी निष्ठा के साथ जितने भी हमारे दिन बचे हैं इस मनुष्य जीवन में, हम ऐसा कोई दिन नहीं गंवाएंगे जिसमें हम भगवान के इस संदेश का श्रवण नहीं करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करेंगे। ऐसा एक भी दिन हमारे जीवन में नहीं जाए और पूरी गंभीरता के साथ हम ऐसी भक्ति का अनुशीलन करेंगे। और उसके लिए समुचित मार्गदर्शन श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में उपस्थित है, तो कृपया गंभीरता से इन सब पुस्तकों को पढ़िए। आपके घर में प्रभुपाद की पुस्तकों का, संपूर्ण पुस्तकों का एक सेट होना चाहिए, जिससे आप धीरे 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 इन सभी समस्त ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। इन वचनों के साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।